हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, माना स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 की 15वें और 16वें क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको वहाँ वीडियो नहीं मिलती तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 15वां और 16वें क्वेश्चन को कवर करना है। तो इसमें 15वां क्वेश्चन में दिया है, तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, मतलब ये आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स इसमें ये हुआ कि इसमें ये जो दिया गया है ये आपका क्षेत्रफल, इसमें तो पूरा हमें ये जैसे ए का मान, ये मतलब पूरे लंबाई और चौड़ाई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें संभव व्यंजक उसको ज्ञात करना है, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। उसी प्रकार इसमें भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक कर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फाइनली क्वेश्चन को नोट कर लिया है। इसमें देखिए आयत का क्षेत्रफल ये दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आयत तो आप लोग जानते होंगे। तो ये देखिए, ये बॉक्स में हमने इसको बंद कर दिया है। तो आयत आपका कैसा होता है, आपका आयत इसी रूप में होता है ऐसे। इसमें क्या होता है आयत में फ्रेंड्स, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने ये हो गया, ये हो गया आमने सामने की भुजा, और यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 का होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आयत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपका लंबाई हो जाता है, ये चौड़ाई है। तो वही हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें गुणनखंडी करना है। तो इसमें 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो फ्रेंड्स, गुणनखंड से तो आप परिचित होंगे, इसके पहले भी आप गुणनखंड कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, ये 25 और इसको गुणा करते हैं। तो देखिए 25 और 12 को गुणा करेंगे तो 25 दामा 250 हो जाएगा, और ये 2 और तो 25 दूनी 50, मतलब कि 300 होगा। तो 300 को चलिए हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हमें दो संख्याएँ ऐसी लेनी है कि जिसको गुणा करें तो 300 आ जाए, और जोड़ें घटाएं तो 35 आना चाहिए। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा, इसको 2 से करेंगे तो 75 आएगा, 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से करेंगे तो 5, 5 6, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें ऐसी दो संख्याएँ लेनी है। तो अभी हमने आपको बताया कि ये दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, तो वो तो आ गया। तो ये दो, इसमें से ये जो 2 2 4 1 5 संख्या दिख रही है आपको, इसमें से हमें क्या करना रहता है, दो संख्याएँ लेना रहता है। उनको दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ दें या घटा दें तो मतलब 35 आना चाहिए, -35, और गुणा करें तो ये 300 आना चाहिए। तो देखिए इसमें दिए गए 2 दूनी 4, चेक करते हैं। 2 दूनी 4 हो गया, तो 5 पचम 25, 3 75, ये हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला यहाँ पर कि हमें ऐसी दो संख्याएं इसमें से लेनी है कि दोनों मतलब इतना गैप ना हो, मतलब जैसे इसमें 75 आया, इसमें 4 आया, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है, ये बहुत छोटी संख्या आया है। तो इससे हमें ये पता चला कि हमें एकदम छोटी संख्या नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर 35 है। यहाँ पर देखिए अगर इसको हम जोड़ते भी हैं तो कितना आ जाएगा, 79, मतलब 79 आएगा, और अगर इसको हम घटाते हैं तो 71 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ये संख्या नहीं लेंगे। हमें ऐसी दो संख्या लेनी है कि दोनों मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस ना हो। तो चलिए देखते हैं। 2 दूनी 4 3 12 पचम 25। तो देखिए 25 गुणे 12। अब यहाँ पर देखिए 25 10 35 36 37 हो गया, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, अभी चेक करने में इसमें टाइम लग रहा है। जब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे 2-4 बार, तो खुद ही समझ में आने लगता है इसमें कि मतलब हमें कौन सी संख्या लेनी है। तो आप इसको जल्दी जल्दी बना लेंगे, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो यहाँ पर लिख कर बता रहे हैं आप खुद ही ऐसे मतलब देखेंगे, 2 दूनी 4 5 25 3 75, इस तरह करेंगे। तो जब आप देखेंगे एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है, तो आप खुद ही इसको कट कर देंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्या होता है। तो देखिए 2 दूनी 4 पंचे 20, एक ये वाली संख्या को लिए, एक इसको और एक इसको लिए। अब देखिए 5 3 15 गुणे 15।
अब देखिए इसको जोड़ते हैं, 20 10 30 5 35, देखिए ये आ गया है। लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस में है, तो क्या करेंगे, हमें पता है कि जोड़ना है तो दोनों संख्याओं को माइनस में कर जोड़ेंगे। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस 12। अब देखिए इसको एक ब्रैकेट में लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में। तो देखिए 25 ये है और ये क्या है, 20 है। तो आप 5 के पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें 5 इसमें भी आता है, 5 इसमें भी है, तो 5 कामन लेंगे, एक कामन ले लेंगे। तो 5 पचम 25 है माइनस 5 चौक 20, तो 5 है माइनस 4, वही इसमें भी आएगा। देखिए यहाँ क्या है 15, यहाँ क्या है 5, तो 3 से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए क्या आएगा, 5 पे माइनस 3, 5 पे माइनस 4। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या आया है हमारे पास, 5 पे माइनस 3, 5 पे माइनस 4। तो इसमें हमें क्या करना था, आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा, तो यहाँ पर आप इसको लंबाई या चौड़ाई कोई भी मान सकते हैं। जब इसको लंबाई मानेंगे तो ये चौड़ाई हो जाएगा, जब इसको चौड़ाई मानेंगे तो ये लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः जब 5 पे माइनस 3 लंबाई होगा तो 5 पे माइनस 4 चौड़ाई होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसको हमने नोट कर लिया है, आयत का क्षेत्रफल ये दिया है, तो ये उसी में का सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 35 y स्क्वायर प्लस 13 y माइनस 12। तो आयत का क्षेत्रफल अभी आपने क्या पढ़ा, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू 35 y स्क्वायर प्लस 13 y माइनस 12। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें भी आपको गुणनखंड ही करना है। तो फ्रेंड्स इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि जो गुणनखंड किए थे, चाहते तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, लेकिन आपको हम ये मतलब एलसीएम मतलब अभाज्य गुणनखंड करके इसलिए बताए हैं कि मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है पेपर में दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, उसके बाद उसमें आपसे कहे लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, तो आप इसमें इसको तो मान लीजिए बुक में ये आपके ये रहेंगे तो इसको आप कर लेंगे। अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप सोचेंगे इसको हम कैसे दो भागों में डिवाइड करें। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमने आपको बताया कि आप भाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद उसको चेक करना पड़ता है। तो चलिए इसमें भी हम आपको उसी तरह बताएंगे। तो देखिए ये जो दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका भाज्य गुणनखंड करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको गुणा करते हैं। तो देखिए 35 को अगर 12 से गुणा करेंगे, तो 35 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 350। 2 बचा है तो 35 दूना 70, 350 में 70 जोड़ेंगे तो 420 आएगा। ये हो गया। अब इसको चलिए डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एक का नम 2, 2 जीरो। अब 2 एक का नम 2, यहाँ पर 0, 2 पंचे 10, 3 से 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, 5 से 5 सते 35। अब देखिए आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि 13 कैसे आएगा, तो यहाँ समझिए। देखिए इसमें ये नहीं पता चलता कि इसमें कौन सी संख्या लें कि ये 13 आ जाए, मतलब दो संख्या ऐसे, तो हमें चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, तो 5 सत्ते 35 नहीं 105। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 किया और यहाँ पर 105। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है या बहुत छोटी संख्या है, ये तो नहीं आएगा। तो यहाँ हमें एक अनुमान लगाना पड़ता है। तो अब देखते हैं और आगे चेक करते हैं। 2 दूनी 4 3 12, 5 सत्ते 35, 35 में से 12 जाएगा तब भी नहीं आएगा। तो चलिए और आगे चेक करते हैं। तो 7 त्रिक 21, ये ऐसे चेक करेंगे, 7 त्रिक 21। अब देखिए 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 और 21 को करेंगे तब भी नहीं आएगा।
तो फ्रेंड्स जब आप इसको 2-4 बार इसी तरह ऐसे चेक करेंगे तो कोई ना कोई संख्या आपको ऐसे ज़रूर मिल जाएगी कि मतलब जो संख्या होगी। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 अभी तक चेक किए तो 2 दूनी 4 सत्ते 28। अब इसको इससे गुणा करेंगे 2 दूनी 4 सत्ते 28। मतलब ज़रूरी नहीं कि सीरियल वाइज से ही आप गुणा करें। तो देखिए 2 दूनी 4 इसको इससे गुणा किए, उसके बाद इसको इससे गुणा करें 2 दूनी 4 सत्ते 28। अब देखिए 5 3 15। देखिए 28 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा। लेकिन क्या होगा माइनस होगा तो माइनस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर उसी को यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए 35 वाई स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पर क्या करेंगे बड़ी संख्या प्लस में इसको माइनस में। मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो बड़ी संख्या को माइनस इसको प्लस करते हैं। वो तो जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा आप समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या हमको प्लस में रखना है, माइनस है तो बड़ी संख्या को माइनस रखना है। अब देखिए यहाँ तो घटाने पर आ गया है, इसके पहले वाले में क्या जोड़ना था तो हम क्या किए थे माइनस माइनस दोनों करके जोड़ दिए थे। तो चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 ये हो गया। अब देखिए 7 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है तो यहाँ हम क्या करेंगे 7 को कॉमन लेंगे 7। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 7 के टेबल पढ़ते हैं तो ये भी आता है, 7 के टेबल पढ़ते हैं तो ये भी, ये इसीलिए हम यहाँ पर 7 को कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ पर y है दोनों में है तो y दोनों, तो यहाँ पर क्या बचा 5। अब यहाँ पर क्या बचा y प्लस 7 चौक 28 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, अगर मान लीजिए देखिए 7y आपने कॉमन ले लिया है, यहाँ पर क्या लिखना है अगर नहीं समझ में आता है आप तो बताएं क्या करिए, ये जो 7y लिखा है इसी में भाग दे दिया करिए। जैसे 7y से भाग करेंगे तो ये इतना आएगा और इसको 7y से इसमें भाग करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो देखिए 5y प्लस 4 तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 15 है तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे 5 3 15। लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिए। 7y माइनस 3 5y प्लस 4। तो फ्रेंड्स हम आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल से बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 7y माइनस 3 5y प्लस 4, इसमें आपका देखिए कोई भी लंबाई चौड़ाई हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आता है जब 5y प्लस 4 लंबाई होगा तो 7y माइनस 3 चौड़ाई होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई से हमेशा बड़ी होती है। देखिए मान लीजिए इस प्रकार से है, ऐसे अगर आपको आयत बनाना है तो आप इसको इस रूप में तो बनाएंगे नहीं ऐसे, तो आप इस तरह आयत बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर क्या लंबाई बड़ी है, यहाँ पर चौड़ाई देखिए ये है। मान लीजिए देखिए यहाँ पर अगर हम मान रखें y का मान 1 रख देते हैं दोनों में, तो यहाँ y का मान 1 रखते हैं तो 5 एक नम 5 प्लस 4 9 होगा। यहाँ पर देखिए 9 आया है और यहाँ पर देखिए 7 एक नम 7 3 4 मतलब 3 गया 4 बचा, यहाँ पर 4 यहाँ पर 9 आया। तो ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको लंबाई और इसको चौड़ाई ऐसे भी मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है घनाभों क्यूबाइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो मतलब ये घनाभ का आयतन इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स घनाभ किसे कहेंगे, तो फ्रेंड्स आपने ईंट देखा होगा, तो वो जो ईंट होता है वो घनाभ के आकार का ही होता है। तो इसमें क्या दिया गया है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन आपको पता होगा, घनाभ का आयतन होता है LBH ये होता है। तो चलिए इसी से हम आयतन को निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो दिया है हमने लिख लिया है घनाभ का आयतन। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको क्या बताया घनाभ का आयतन क्या होता है LBH मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो हमें विमाओं को ज्ञात करना है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ हमें LBH मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स घनाभ कैसा होता है, तो यहाँ पर हम घनाभ को बनाते हैं। तो घनाभ बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम आयत बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये आयत बन गया।
अब इसमें क्या करते हैं, एक ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। ये देखिए ये आपका बन चुका है घनाभ। ये देखिए घनाभ आपका यही। देखिए ये आपका लंबाई हो जाता है, ये चौड़ाई हो जाता है, ये आपका ऊंचाई हो जाता है। जैसे आप ईंट देखे होंगे तो उसमें आप ऐसे अगर ईंट रखा है इस रूप में तो ये आपका लंबाई हो जाता है, ये आपकी ऊंचाई हो जाता है और यहाँ पर ये चौड़ाई हो जाता है इस रूप में। तो ये आपका बन गया है, तो इसको साइड में कर देते हैं। तो चलिए इसको फ्रेंड्स सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन ये होता है। तो घनाभ का आयतन हमें ये दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे यल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 3x² माइनस 12x। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें हम कॉमन लेंगे, ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पर 3 कॉमन, x इसमें भी है तो 3x तो कॉमन हो गया, बचा क्या x माइनस। अब इसमें 12 है तो 3x से अगर इसमें हम भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये बचा। अब देखिए इसमें लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, तो यहाँ पर आप समझिए 3 लिखा है इंटू x लिखा है, x माइनस 4 लिखा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक लंबाई हो जाएगा, एक चौड़ाई हो जाएगा, एक ऊंचाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपसे क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया है कि हमें संभावित उत्तर चाहिए, तो मतलब एग्जैक्ट उत्तर तो इसमें मिलेगा नहीं, कौन सा लंबाई है, कौन सी चौड़ाई, कौन सी ऊंचाई है, तो हमें संभावित उत्तर बता देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे यल बराबर 3 ये, और बी बराबर यक्स है, और एच बराबर यक्स माइनस 4 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दिया है घनाभ का आयतन, हमें इतना दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इसके पहले सॉल्व किए हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर 12 KY² प्लस 6KY माइनस 20K। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो आपका 6KY लिखा है ये आपका 8KY है, ठीक। इसको आप बना लीजिएगा, यहाँ पर भी 8KY है। यहाँ पर आप देखिए, आप ये सही, यहाँ पर घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ ब्रीथ हाइट। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है, तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, 8KY माइनस 20K। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे इसमें कॉमन दिख रहा है, 4 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। के इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 4 के कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिखा है इसमें देखिए 4 के तो कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा क्या, 3 बचा, 4 3 12, ये तो हो गया, के कॉमन हो गया, तो यहाँ y²। y को क्यों नहीं लिए कॉमन, क्योंकि इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए y को कॉमन नहीं लिए हैं। प्लस है, प्लस लगाएंगे, 4 दूनी 8, के है तो के यहाँ पर y माइनस 4 पंचे 20, ये हो गया। अब देखिए इतना आ गया, ये आपका क्या है, ये लंबाई मान लीजिए, इसको लंबाई मान लेते हैं, तो इसमें इसको चौड़ाई और ऊंचाई क्या मानेंगे, तो इसका ये जो यहाँ पर लिखा है इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड करते हैं, 4K, तो यहाँ पर 3y² और ये इतना लिखा है, तो देखिए पंक्ति 15 होता है, तो जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 15 कब कब आएगा, 5 और 3, मतलब 5 में से 3 गया 2, तो 5 3 15, तो यहाँ पर 5 और 3 का बनेगा, तो 3y² यहाँ पर प्लस 5y माइनस 3y। तो देखिए 5 में से 3 गया 2y आ गया ना, और 5 3 15, तो यहाँ पर देखिए 5 3 15 करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, जब इसको हम गुणा किए थे तो क्या आया था, माइनस में, तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो मतलब 5y और माइनस 3y को गुणा करेंगे तो इतना आएगा, मतलब 5 3 15y² माइनस 5, ये हो गया। अब इसी को लिखते हैं 4K
अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, y इसमें भी है तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3y प्लस 5। यहाँ पर क्या बचेगा 3y प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर 3y प्लस 5, 3y यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए 4 के, देखिए यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे, इसमें सिर्फ गुणनखंड किए हैं तो y माइनस 1 3y प्लस 5 ये हो गया। अब आप इसमें देख सकते हैं क्या है हमारे पास, 4 के एक ब्रैकेट में y माइनस 1 एक ब्रैकेट में 3y प्लस 5। 3 ब्रैकेट में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो सभी आना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर 3 ब्रैकेट में है। तो यहाँ पर देखिए यल बराबर 4 के, संभावित उत्तर यहाँ पर आप लिख सकते हैं एल बराबर 4 के, बी बराबर y माइनस 1 और एच बराबर 3y प्लस 5। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।